Hello everyone, welcome back to my channel. This is once again Dr. Jigna Desai, your life coach, psychic tarot reader and a healer. So friends, मैं आज ये जो वीडियो लेके आई हूँ वो स्पेशली इसके लिए क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स, मेरे फॉलोअर्स के ये सवाल आ रहे तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस पर वीडियो बना लूँ तो बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले। जी, सो लाइक पीपल आस्क मी कि भाई हम इतनी रेमेडीज़ कर रहे हैं या हम मंदिर वगैरह जाते हैं फिर भी हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है या हमारे फैमिली के साथ ही क्यों ऐसा होता है, मतलब अच्छे लोगों के साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो अगर देखने जाए तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी इसके बारे में जवाब देने के लिए। और कोई लोग कहते हैं कि हमारी रेमेडीज़ या काम क्यों नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये एक चीज़ बतानी थी कि आप कितना भी मतलब देखो सेवा भाव भक्ति कर लो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो या अपने अल्लाह को, जीसस को मानते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर या आपके फैमिली पे कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना। वो हम एक हमारे जो लोग बोलते हैं, बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ कर्मास में वगैरह जो भी है। तो गाइज ऐसा नहीं होता है कि अगर हम इतनी सेवा भक्ति या पूजा पाठ करें तो हम पे कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हाँ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ये प्रॉब्लम्स आते, ये सवाल आते कि क्यों मेरे साथ ही। बट फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमारे ईश्वर या भगवान जो भी है वो उन्हीं को तकलीफ देते हैं जिनमें वो क्षमता होती है तकलीफ से लड़ने की, क्योंकि ईश्वर को पता है कि ये बंदे में उतनी ताकत है कि वो पीड़ा से लड़ पाएगा या पाएगी। अब ये समझ के इसको एक्सेप्ट करो, ये फैक्ट को लेके एक्सेप्ट करो, लाइफ में अपने लाइफ में ग्रहण कर लो इसको। तो पीड़ा या कष्ट भी उन्हीं पे आती है जो लोग इससे लड़ना जानते हैं या ईश्वर जानता है कि वो इससे बाहर ज़रूर निकल पाएगा, है ना। और आप ही सोचिए, अगर आपने शिव जी की स्टोरी सुनी होगी, माँ पार्वती की, तो गणेश जी की भी स्टोरी सुनी होगी, तो आपको तो पता ही होगा ना वो इतने बड़े गणेश जी कब बने, उनका नाम इतना प्रख्यात कभी हुआ जब उनका जो हम कहते हैं थर्ड से जो उनका सिर अलग हुआ था, उनको गज का सिर लगा गया, फिर उनके बाद जो उनका ये हुआ तो वो एक न्यू बर्थ उनका था, है ना। तो कभी कभार कुछ खोने के बाद ही हमें कुछ मिलता है ना। तो मैं ये नहीं बोलती, मैं नहीं कहती कि किसी की भी लाइफ में कुछ खोना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी हमेशा हर किसी के लाइफ में सुख शांति बनी रहे। बट फ्रेंड्स, ये जो भी है हमारे हाथों में नहीं होता है ना। जीवन मृत्यु या किसी की हेल्थ खराब होना ये हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। और कहते हैं ना, जो भी है हम हमारे कर्म या हमारा लाइफ लाइन या जो भी है हमारे डेस्टिनी में क्या होने वाला है वो हम पहले से लिखवा के कि ये चीज़ें होने वाली है। लेकिन हाँ, इसको आप अपने कर्म से, अपने कार्य से इसको और बेहतरीन बना सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि आप कैसे उससे बेटर बना सको अपनी लाइफ में, है ना। जैसे हमने देखा कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है या उनको कुछ ना कुछ चीज़ तकलीफ देती है, तो कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्म से वो लेके आ रहे, जहाँ पे अभी जैसे मैं नॉर्मल से बता देती, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है या सास बहू का झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं पिछले जन्म में या उसके पहले जन्म में आपसे कहीं ना कहीं वो रोल में आपने उनको इतनी तकलीफ दी थी सामने वाले को कि उसके लिए आपको उसका ऋण चुकाने के लिए वापस आपको रीबर्थ लेना पड़ा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये बर्थ में वो ऋण उनका चुकाना पड़ता है। इसके लिए आपके लाइफ में जो भी दुख दर्द है उसको आप एक्सेप्ट करके चलना सीखो, बिकॉज देखो लाइफ रुकती नहीं है ना। तो आपको ये चीज़ देखो, जिनके ऊपर दुख आया है, स्पेशली कोविड के टाइम में जो लॉसेस हुए उसका तो हम मतलब उनके बारे में सोच के तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इट्स वेरी पेनफुल। तो वो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना कोई कभी ले पाएगा ज़िंदगी में। बट उन सभी को जीना पड़ता है अपने फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए या उनके आसपास जो लोग हैं उनके लिए उनको जीना पड़ता है। लेकिन ये आप दिमाग से निकाल देना कि अगर हाँ मैं भगवान को इतनी प्रार्थना करी या ये मैं ये कर रही हूँ या मैं वो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में कभी कष्ट नहीं आएगा, है ना। अगर बाय बर्थ हम कुछ प्लैनेट्स अपने कुंडली में, अपने चार्ट में लेके आए हैं
या बाय बर्थ डेट हम लेके आए, तो उसको हमें जिंदगी भर वो उसको पकड़ के चलना, एक्सेप्ट करके चलना कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, है ना। बट हाँ, उससे लड़ना तो हम सीख सकते हैं, कैसे उससे लड़ना या कैसे उसे ओवरकम करना है ना। अभी जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी के फैमिली में कोई है, अगर कोई मेंबर है, वो अगर अनफिट है या कुछ खराब हो गई, उनकी मेंटल स्थिति खराब हो गई, तो क्या हम उन्हें निकाल देंगे अपने लाइफ से? नहीं निकालेंगे ना हम उनके, लेकिन रादर विल एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ हमको उनके साथ ही जीना है, उनको लेके जीना है। तो वैसे ही हमको ऐसे अपने लाइफ में जीना कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक है, आने वाले आने दो, हम उससे लड़ेंगे, हम उससे फाइट करेंगे और हम जिएंगे, है ना। तो ये मन में से भ्रम निकाल देना कि अगर आप शनिवार को मंदिर जा रहे हो या मंगलवार को जा रहे हो तो मतलब सी वी कांट, हम भगवान को या ईश्वर को हम ब्राइब नहीं दे सकते ना कि आप ये कर लो, मैं वो करूंगा या वो करूंगी तो सब कुछ ठीक करो। दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे डेस्टिनी में लिखी है, कुछ चीजें ऐसी है जिसे हमें उसको भुगतना है या झेलना ही है, जो हमारे पास बरस से चलते आ रहा है। लेकिन हाँ, फॉर श्योर हमारे अच्छे कर्म, हमारा पूजा भाव, हमारे भक्ति से या किसी के प्रति प्रेम या दान का एक ये रखना, किसी को मदद करना, ये सारे प्रयत्न करने से जरूर आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। जो चीज़ चली गई उसे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बचा है हमारे लाइफ में उनके लिए या हमारी जो बाकी की ज़िंदगी है उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि फेथ रखो। आई नो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है लाइफ में, उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँगी। बट हाँ, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप जी रहे हो तो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए तो बस जीना सीखिए। एंड अभी तक हो सकता है आपको ट्रस्ट नहीं होगा ईश्वर पे, भगवान पे, बट कोशिश करो, ट्राई टू हैव फेथ, क्योंकि ये यही ज़िंदगी है ना। हमें हर किसी को ज़िंदगी में आना है और जाना है ना। बर्थ एंड डेथ इज़ वेरी मच नेचुरल, इट्स बिन ऑलरेडी डेस्टिन्ड एंड डिसाइडेड बाय द यूनिवर्स। तो हमारी यहाँ पे किसी की कुछ भी नहीं चलती है। सो एक्सेप्ट द फैक्ट एंड जीना सीखो, बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।